नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले निषाद पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अब वो किसी भी सीट के लिए जो है, सिर्फ सीट ही नहीं बल्कि यूपी में जीत के लिए जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दरअसल संजय निषाद ने आज सुबह अपने आवास पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये ऐलान किया कि यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस बार के यूपी उपचुनाव में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन होगा। दरअसल आज सुबह लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर निषाद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने अपने सरकारी आवास पर सुबह 7 बजे कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें जो है सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। उसके बाद वो ये बैठक कम से कम 2 घंटे तक चली और 2 घंटे के बाद जो है डॉक्टर संजय निषाद ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एकजुट होकर बिना सीट मांगे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। संजय निषाद ने कहा कि उनकी दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है और इस बार के यूपी के उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव में उनको सीट नहीं चाहिए बल्कि उन्हें जीत चाहिए और इसी शर्त पर वो बीजेपी की जीत के लिए उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं, जीत चाहिए और जीत के लिए बाकी हमारे भाई अभी बोलेंगे कि क्या करना है। वहीं अगर ब्रजेश पाठक की बात कर ली जाए तो ब्रजेश पाठक ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर संजय निषाद यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और यूपी में होने वाले उपचुनाव में निषाद पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है जो संजय निषाद के पास है और ऐसे में बीजेपी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अब निषाद वोट बैंक को जो है वो हासिल करने में लगी हुई है और डॉक्टर संजय निषाद को ये मना लिया गया है कि वो जो है वो उपचुनाव में अपने गठबंधन धर्म को निभाए। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को निभाने वाली है, उसका पालन करने वाली है और जो है पालन करने का काम भी कर रही है। इसलिए उपचुनाव में निषाद पार्टी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और अपना दल एस और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर जो है वो पूरे उपचुनाव को लड़ने के काम करेगी और बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और विरोधियों को हराएगी। हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। तो वही दूसरी तरफ अब बात की जाए अगर लखनऊ में लगे पोस्टरों की, तो लखनऊ में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनके पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें 27 का सत्ताधीश कहकर जन्मदिन की बधाई दी थी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के पोस्टर लगने के ठीक एक दिन बाद अब बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के पोस्टर्स जो हैं वो लखनऊ के प्रमुख स्थानों पर, जैसे भाजपा कार्यालय देख लीजिए, मुख्यमंत्री आवास संजय निषाद जो खुद मंत्री हैं उनके आवास के बाहर, इसके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लोक भवन और तमाम जगहों पर जो है पोस्टर्स को देखने को मिला। तमाम प्रमुख उन जगहों पर देखने को मिला जहां से जो है नेता, विधायकों, मंत्रियों का आना जाना होता है। आपको बता दें कि इस पोस्टर में यूपी के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद को लिखा गया है कि 27 के खेवनहार, यानी संजय निषाद जो है वो 27 के खेवनहार हैं और इस पोस्टर को मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगाया गया। फिलहाल इस पोस्टर वार ने जो है लखनऊ की सियासत को काफी गर्म कर दिया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि राजनीति वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया गया है पोस्टर के। तो वही 27 के खेवनहार से क्या जो है वो संदेश देना चाहते हैं, बहरहाल ये तो पोस्टर लगाने वाले ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि इन पोस्टरों के जरिए अगर बात की जाए पोस्टर वॉर की, तो एक दिन पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नए होर्डिंग पे जो है नए अवतार में देखने को मिला, 27 के सत्ताधीश लिखी होर्डिंग में उनको एक नया अवतार देखा गया अखिलेश यादव का,
और आपको बात बता दें कि जिस तरीके से पुरानी उनकी राजनीति हुआ करती थी उसको भी लेकर, लेकिन जिससे अब सूबे की सियासी माहौल काफी गर्म हो चुकी है। लेकिन अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ज्यादा जो है यूपी के उपचुनाव में बीजेपी तैयारियां करेगी, क्योंकि बटोगे तो कटोगे का मुद्दा अब काफी ज्यादा जो है हावी होता देखा जा रहा है। मुंबई में लगे पोस्टर को तो एनडीए ने हटवा दिया, लेकिन मुद्दा कितना बड़ा बन गया है ये सबको पता है। इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिली, क्योंकि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस नारे के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल दिया और ये जता दिया कि यह मामला जो है वो अब लगातार तूल पकड़ रहा है या पकड़ने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुछ दिन पहले हुई आगरा में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, राष्ट्र की एकता का संदेश देते हुए उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को बहुत तेजी से जो है वो फैलाया गया और काफी हल्ला भी मचा था। उनके बोलने के कुछ दिन बाद ही पीएम मोदी और साथ ही साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी यही बात कही थी अपने स्पीच में। हालांकि इस स्पीच में कोई अनोखी बात नहीं देखने को मिली थी, लेकिन यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन इससे पहले जो है मंगलवार को मुंबई के कई सड़कों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे दिखे गए, जिन पर जो है लिखा गया था कि बटोगे तो कटोगे। और इसका पोस्टर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ये मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ लिया और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी ताल ठोककर मैदान में उतर गई है। और दोनों ही पार्टियों के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है, बल्कि यूं कह लिया जाए अगर तो ये अति शोकित तो नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के लिए जो झारखंड का चुनाव है जितना जरूरी वो जीतना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीतना जरूरी है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर राजनीति की जा रही है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस खबर को हमारे आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इस खबर को हमारे आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक और कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको किस तरीके की खबरें चाहिए वो भी हमें बताते रहिएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क।